ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। सभी श्रेष्ठ महान आत्माओं को ओम शांति। सारे भाई बहनों को, संबंधियों को, हमजन को दिल से नमस्कार। मुझे सबसे पहले मैं आपका बहुत बड़ा धन्यवाद आपका करता हूँ, आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमारे पहले 2 वीडियोज़ को, जो दुख को समझने, दुख को दूर करने की जो विधि हमने बताई थी, वो देखा है, खूब सराहा है आपने। उसके लिए आप सबका शुक्रिया। मेरा शुक्रिया नहीं, उस ईश्वर का शुक्रिया, क्योंकि उस ईश्वर के संकल्प द्वारा ही मैंने अपने वाणी से आपको सुनाया है। संकल्प उसके हैं, वचन उसके हैं, महावाक्य उसके हैं। अगर इसमें आपका फ़ायदा होता है तो मान के चलिए कि ईश्वर की कृपा आप पर है, होगी, अवश्य होगी, निश्चय चाहिए। उसके अनुकूल आपको कर्म करना होगा। आज तीसरे और फाइनल वीडियोस में आपको बताते हैं दुख को सुख में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ क्या करें। अवश्य ये सिद्ध है, भगवान वाच है, ऐसा कर पुरुषार्थ करें, अपना स्वभाव संस्कार बनाएं, आपके सारे दुख माना सुख में परिवर्तित हो जाएंगे। हम स्वयं आज के समय में मनुष्य दुख को आमंत्रित करता है, उन्हें बेवजह दुख लेने की आदत पड़ गई है। समाज में निर्बलता को नम्रता, आसक्ति को अहिंसा, प्रवृत्ति को प्रगति और हेराफेरी को ही विकास माना जा गया है। इसलिए सुख कागभिस्ता यानी क्षणभंगुर हो गया है, और इसी क्षणभंगुर सुख के लिए आज पूरा विश्व परेशान है, स्थायी सुख से बहुत दूर। क्षणभंगुर सुख, कागभिस्ता सुख के लिए इतना उसमें आकर्षण है, विकार का, स्पेशली काम विकार का, कि इसमें पूरा विश्व कामचिता पर बैठा हुआ है। तो सुखी होने का, शांति की अनुभूति करने का प्रश्न ही नहीं उठता। दुख को दुख मानने के बजाय दुख के कारण ही जीवन में ना हो। दुख को दुख तो मानते हैं हम, कारण तो पता ही नहीं कर पाते, क्योंकि कारण तो हम स्वयं हैं और हम स्वयं को कभी दोषी मानेंगे नहीं। तो दुख को दुख समझने के बजाय दुख के कारण ही जीवन में ना आए। और दुख शब्द क्या होता है, यही ज्ञात ना रहे। जब हम विकर्म नहीं करेंगे, दुख की अनुभूति नहीं होगी। जैसा सत्युग में होता है, दुख क्या होता है किसी को पता नहीं, दुख शब्द का ही पता नहीं है। ऐसा पुरुषार्थ करना चाहिए। जैसे जब विकल्प यानी माया को जीतने का पुरुषार्थ करेंगे, प्रैक्टिकल बात, बहुत ही प्रैक्टिकल आज के जीवन में समझ लीजिए, बिल्कुल यह ईश्वर के वचन हैं। अपने मन को, बुद्धि को बिल्कुल खोल करके समझ लीजिए, इसको बिल्कुल मान के चलिए, विश्वास कर लीजिए। जब हम कोई भी पुण्य कार्य करते हैं, अपने विकर्मों से छोड़ करके सत्कर्म करने लगते हैं, क्या होगा? जब माया को जीतने का हम पुरुषार्थ करेंगे, तब माया हमारी शत्रु बन जाती है। माया का मतलब वही जो विकार है, विकर्म है, शत्रु बन जाएगी। क्यों? उसे छोड़ के हम दूसरी तरफ जा रहे हैं। तो वो अभी तक जो मित्र थी माया, वह फिर वही माया हमारे मार्ग में बहुत सारे विघ्न पैदा करेगी। बिल्कुल सत्य वचन है, हम ब्रह्मा कुमारियों ने इसे बिल्कुल 100% अनुभव किया है। हर सच्चे कर्म करने वाले के साथ ये होता है, आप भी जानते हैं। वो फिर माया श्रीमत पर चलने नहीं देगी, आघात प्रत्याघात करेगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को दुख नहीं समझना चाहिए। ज्ञानी आदमी है, ज्ञान बोलता है ऐसा भगवान। इन परिस्थितियों को दुख नहीं समझना चाहिए, अपितु सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ने के लिए प्रसन्न होना चाहिए। क्यों? हम अच्छे कर्म करने के लिए जा रहे हैं, इसलिए माया हमारे विघ्न में, मार्ग में विघ्न डाल रही है। हमें अन्न बिना न चाहे हुए भी हमें डरा रही है। डरना नहीं है, भगवान बोलता है डरना नहीं, बिल्कुल अटल अडोल होकर के सत्कर्म पर चलते रहो। जीत तुम्हारी होगी, क्योंकि मैं यानी ईश्वर तुम्हारे साथ है, इसका निश्चय हो।
तो जब हम तीव्र पुरुषार्थ करते हैं माया को अलग करने के लिए, माया जीत करने के लिए, तो उस समय क्या है, पिछले विकर्मों का हिसाब किताब चुकता होने के लिए, क्यों, जब हम ईश्वरी पथ पर चलते हैं तो जो हमारे पहले के विकार विकर्म हैं, जो जमा है, जो हमारा अकाउंट है, कार्मिक अकाउंट, उसमें से जब उसका चुकतू होने लगता है, तब हमें दुख की अनुभूति होता नहीं, लेकिन हम दुख अधिक महसूस करते हैं, अधिक दुखजनक प्रसंग उपस्थित होते हैं। ये बिल्कुल स्वाभाविक है। इनसे विचलित नहीं होना चाहिए, सद्मार्ग पर अटल रहना चाहिए, दूसरे किसी के मत पर नहीं ध्यान देना चाहिए। अरे ये तो बहुत बड़ा ज्ञानी चला था ना, अपने आप को बहुत सच्चा समझता है ना, अपने आप को धर्मात्मा समझ, ये लोग बोलेंगे, बोलने दीजिए, उनका काम है बोलना। आप अपने मार्ग पर बिल्कुल अचल अडोल होकर के निश्चय पूर्वक चलते रहिए, अपने को देह भान से दूर आत्मा के रूप में टिककर आत्मिक दृष्टि से सबको देखिए। ज्ञानी आत्माओं को, हम जैसे जो छोटे मोटे ज्ञानी आत्मा जिसको ईश्वरीय ज्ञान मिला है, ईश्वर का शक्ति मिला है, परमात्मा का बहुत ही अच्छा पाठ हमें पढ़ाया, क्या कि हमें मर जीवा और मध्याजी का पाठ बाबा ने पक्का कराया, परमात्मा ने। मर जीवा यानी इस जीते जी इस शरीर से मर जाना, शरीर के भान से दूर एक आत्मा के रूप में, निराकार आत्मा के रूप में स्थित हो जाना कि मैं एक ज्योति बिंद निराकार बिल्कुल जो है आत्मा हूँ, और मेरा परमात्मा बाप वो है परमपिता परमेश्वर। तो मर जीवा मध्याजी का पाठ पक्का कराया भगवान, यानी आपको जीते जी शरीर के भान को छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि जितने भी दुख हैं शरीर के भान के द्वारा ही होता है, बिल्कुल परमात्मा का वचन है। जब हमें देह भान ही नहीं रहेगा, अहंकार ही नहीं रहेगा, देह के लिए न जाने लोग क्या क्या करते हैं, जब देह ही नहीं रहेगी, भान ही नहीं रहेगा, तो दुख का कारण ही समाप्त। तो आत्मा के रूप में रहना, ऐसा पुरुषार्थ करना पड़ेगा आपको, ये सहज है। आप आकर के देखिए ब्रह्मा कुमारी के किसी सेंटर में, या आप जैसा भी समझते हैं, आप देखिए, आपको एक हफ्ते के अंदर आपको अनुभूत हो जाएगी कि यस, अभी तक मैं कहाँ था, अभी तक मुझे ये ज्ञान क्यों नहीं मिला, अभी तक मुझे परमात्मा का परिचय क्यों नहीं मिला। बिल्कुल सत्य वचन है, भगवान ने कहा है, और भगवान ही इस समय धरा पर आकर हमें ये चीज़ें सिद्ध करके बता रहा है। इसको मान लीजिए, जितना जल्दी मान लेंगे, विश्वास कर लेंगे और उसके दिखाए हुए रास्ते पर चल जाएंगे, उतनी जल्दी ही आपकी जो है ना दुख दूर हो जाएंगे, सदगति का मार्ग खुल जाएगा, आपको स्वयं अनुभूति हो जाएगी। जब हम परमात्मा के दिखाए हुए मार्ग पर चलते हैं, पवित्र रह करके सबको सुख देने की बात करते हैं, तो परमात्मा की शक्ति हमें जो मिल रही है डबल हो जाती है। ये स्वयं भगवान ने कहा है कि तुम एक कदम बढ़ाओ, मैं तुम्हारे साथ 2 कदम बढ़ाने की शक्ति दूंगा। फिर इस प्रकार जब भगवान की जो इतनी शक्ति मिल जाती है, तो माया अपने आप विदाई लेती है, ले लेगी, दबे पांव भाग जाएगी माया, और फिर सारे दुखों का अंत। बस इसमें निश्चय और निरंतरता चाहिए। परमत, पर दर्शन, पर चिंतन बिल्कुल नहीं, सिर्फ स्वदर्शन, स्वमान और श्रीमत। सदैव परमात्मा की याद और साथ उनकी छत्र छाया का अनुभव बिल्कुल अपने पुरुषार्थ के द्वारा बढ़ाते रहिए। बस हो गया सारे दुखों का अंत, मिल गया पूर्ण सुख शांति। ईश्वर का वरदान, ईश्वर का साथ, ईश्वर का प्रेम, यही है दुख को, सारे दुखों को दुख सुख में परिवर्तित करने का पुरुषार्थ। ये करके तो देखिए, ये बिल्कुल सहज है, संभव है, क्योंकि स्वयं ये परमात्मा के वचन हैं, मेरे मुख से आ रहा है, संकल्प बाबा के हैं, ईश्वर के हैं, बिल्कुल मान लीजिए। आजमा कर देखिए। हम अगले वीडियो में आपके रिव्यू लेंगे, पूछेंगे आपको एक हफ्ते के अंदर कितना सहज अनुभव हुआ है, आप किस प्रकार से अनुभव कर रहे हैं। ओम शांति, ओम शांति। परमात्मा है, परमात्मा के हम सब बच्चे हैं, जो परमात्मा ने कहा है वो होना ही है, सत्य वचन है। भ्रम से निकलिए और इस राह पे चलिए।
ओम शांति, ओम शांति।